चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर थ्योरी नहीं है, ज्यादा थ्योरी नहीं है। अगर आप कुछ टाइम के बाद में, मतलब 1 महीने के बाद में अगर आप थ्योरी पढ़ने की कोशिश करोगे तो इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की वैरायटी पे ही फोकस करना पड़ेगा, राइट। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्लास में जहां तक हमने कंप्लीट किया था उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। सर हाँ आपने बोलो जो बेटा। मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया था उसमें 2-3 डाउट है। देखो डाउट्स मैं बाद में करा दूंगा जब मैं, देखो अभी क्या करो आप उसको मार्क करते रखो, मार्क करके रखो। मैं एक डाउट सेशन अरेंज करूंगा, एक बार ये मोल वाला पार्ट फिनिश हो जाए फिर मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। मतलब इसके अंदर सब टॉपिक वाइज चलेंगे हम, ठीक है ना। ठीक अभी है क्या सर। आप डाउट पूछोगे 3-4 क्वेश्चन, उसमें अगर आधा घंटा चला गया तो बाकी बच्चों के वो डाउट नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यस थोड़ा सा प्लानिंग से काम करेगा, बट आपके डाउट भी पेंडिंग में नहीं रहे और सब कुछ फिनिश हो जाए, ऐसा काम करेंगे हम, ठीक है ना। तो छोटे छोटे टॉपिक के बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि आपके कुछ डाउट है तो पूछो, तो उस टाइम पे आप पूछ लेना, अभी मार्क करके रखो आप, राइट। यस सर। डोंट वरी। चलो अब देखो मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाए, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो भाई, सबको स्क्रीन पर दिख रहा है? यस सर। वेरी नाइस, गुड। तो ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे, ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे, राइट। एक HNO3 वाला और एक Fe2O3 वाले, ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे। अब हम सर 2-3 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि हमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कैलकुलेशन को इंक्रीज करना भाई, ठीक है ना। चलो, तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इन 2 क्वेश्चन को फिनिश कर दो आप। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इन 2 क्वेश्चन को फिनिश करो, फिर मैं इसका तरीका समझाता हूं, मैं कैसे सॉल्व करता हूं और आप कैसे सॉल्व करते हो, देखते हैं। दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? वॉइस क्लियर है मेरी? 2-3 चीजें बता दो ताकि यस हमारा सर, यस सब इफेक्टिव हो। क्लियर है। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करो, 2 मिनट का टाइम, मैं क्वेश्चन साथ साथ में समझाता हूं, आप भी सॉल्व करते जाओ। कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन व्हेन CaCO3 इज स्ट्रांगली हीटेड। अब यहां पर पॉइंट आता है रिएक्शन का, कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। अब ये रिएक्शन शॉर्ट नोट्स में ऐड कर देना। देखो मोल कंसेप्ट के जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो उसके साथ में एक पेज पर सभी रिएक्शन लिख लेना, जितनी रिएक्शन हमारे पैकेज में हमें मिलती है, जितनी रिएक्शन हमारे मतलब क्लास नोट्स के अंदर है, जो जो रिएक्शन में लिखवा रहा हूं उस रिएक्शन को एक पेज पे लिख दो, ताकि लास्ट में हम बार बार उसको देख के उसका प्रोडक्ट क्या बनता है कम से कम वो याद कर ले। क्योंकि मोल कंसेप्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो रिएक्शन गिवन होगी या नहीं होगी, दोनों चीजें रहती है, मैंने दोनों चीजें देखी है, क्योंकि बच्चे को वो रिएक्शन याद होनी चाहिए 11th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है ना। चलो तो इसमें ये रिएक्शन है, बताओ भाई इसका आंसर। एनटीपी और एसटीपी कंडीशन को हम सेम मानेंगे, राइट। यस, एनटीपी और एसटीपी कंडीशन को हम सेम मानेंगे। 1 लीटर का वॉल्यूम होता है 22.4, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई बेटा, ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ाना भी स्टार्ट करो। चलो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। अब सेकेंड काम क्या होता है भाई,
स्टोइकियोमेट्री लिखना, रिएक्शन आपकी बैलेंस है ये भी चेक कर दो। यस बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर भी 3 इधर भी 3, कार्बन 1 कार्बन 1, राइट। तो 1 मोल की डिसोसिएशन से 1 मोल और ये भी 1 मोल बनेगा। अब मैंने बोला है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन। तो देखो जब जब कंटेनर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया, देखना भाई समझना, अगर आपके पास में कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट है और जब उसको आप टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर देने से CO2 गैस तो उस कंटेनर से निकल जाएगी, राइट। CO2 गैस उस कंटेनर से निकल जाएगी, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा उसी कंटेनर के अंदर, सॉलिड है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड उसी कंटेनर के अंदर बचेगा। तो ये आपका बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। तो उस बचे हुए पार्ट का आपको वेट कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड का वेट आपको कैलकुलेट करना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना मिलेगा अगर CO2 5.6 लीटर मिलता है तो देखो भाई 5.6 लीटर CO2 है एट STP कंडीशन या NTP कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही हम लेते हैं। तो यहाँ से आप पहले मोल कैलकुलेट कर दो, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या करेंगे भाई 22.4 लीटर करेंगे, राइट। सबको पता चल रहा है, यस। तो 0.25 मोल आ जाएगा। हमेशा याद रखोगे भाई, बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, यहाँ ये हमें मोल देगा। तो 0.25 मोल मिल गया, किसका, CO2 का। CO2 का 0.25 मोल है और इसका मोल कैलकुलेट करना। आप सीधे स्टोइकियोमेट्री देख लो, आप सीधा ये देख लो कि अगर CO2 1 मोल बनता है तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 मोल बनेगा। अब अगर CO2 मुझे 0.025 मोल मिला है तो बट ऑब्वियस भाई ये भी तो 0.25 मिलेगा, मतलब 0.25 मिला है तो ये भी 0.25 मिलेगा, राइट। स्टोइकियोमेट्री से पता चला, देखो भाई CO2 1 मिलता है तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 मिलता है, और अगर मुझे एक्सपेरिमेंटली CO2 अगर 0.25 मोल मिला है तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी 0.25 मोल मिलेगा। अब मोल से क्या कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट किसका कैलकुलेट करना है, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल इनटू कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट, वेट होता है 56, तो समथिंग 14 ग्राम के आसपास में आएगा। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया, सिंपल सा। बोलो भाई आया सबको समझ में? यस सर। वेरी नाइस, Yes, चलो सबका आंसर है 14 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है, फॉर्मूला बोलो, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, तो मेरे पास में NaHCO3 है। इस NaHCO3 को मैंने टेम्परेचर दिया, हीट कर दिया भाई। हीट करने पे क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, क्या बनेगा, Na2CO3, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है, और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। इस रिएक्शन को आप ऐड कर दो। ये रिएक्शन हमें नहीं पता थी और इसकी क्या मैकेनिज्म है ये हमें पता ही नहीं अभी तक, तो क्योंकि हमने अभी केमिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं, तो सिर्फ रिएक्शन याद करना, ठीक है ना। अब सेकेंड काम है इस रिएक्शन को बैलेंस करना। तो इधर सोडियम 2 है तो इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कार्बन आपका 2 है इधर भी 2 है, इधर हाइड्रोजन आपका 2 है इधर भी हाइड्रोजन 2, सब कुछ बैलेंस हो गया। और यहाँ से हमें पता चल गया स्टोइकियोमेट्री क्या है। CO2 में 2 नहीं करना। नहीं 2 नहीं करेगा ना बेटा, 2 कार्बन है ना, देखो इधर भी एक कार्बन है इधर एक कार्बन है, ये 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन हो गए, यस राइट। सर। या तो आपको 2 करने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बार बार मैं बोलता रहूंगा। और 2 मोल के डिसोसिएशन से ये 1 मोल बन गया, ये 1 मोल बन गया, और ये भी कितना बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। अब आपने मोल कितने लिए, गिवन मोल, मोल गिवन आपने कितने मोल लिए। तो देखो भाई मैंने क्या किया है, मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया है, कितने मॉलिक्यूल को, 1.806 इंटू 10 की पावर 24, इतने मॉलिक्यूल को मैंने सॉरी हीटेड, इतने मॉलिक्यूल वाटर के मिले, सॉरी। When sodium bicarbonate is heated, 1.806 into 10 की पावर 24 molecules of water is obtained। मतलब वाटर मुझे कितना मिला, तो वाटर का मोल देखो भाई, तो वाटर का मोल कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पर वाटर के मोल की कैलकुलेशन कर देते हैं। तो मोल कैसे भाई, नंबर से मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ भाई सभी लोग,
नंबर से मोल कैसे कैलकुलेट? नंबर अपॉन एवोगाड्रोस डिवाइड बाय NA. एवोगैड्रो। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, डिवाइड बाय एनए। बस आप ऐसे बताते जाओ तो इन्फॉर्मेशन आपको याद ही हो जाएगी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है ना। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय क्या कर दिया आपने, मोल एवोगैड्रो नंबर कर दिया। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये 10 की पावर 24 है, तो ये पॉइंट हटा दिया तो ये भी कट जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा 3 टाइम्स। तो इसका मतलब मुझे CO वाटर के कितने मोल मिले? 3 मोल मिले। ये बस इस तरह से लिखते जाओ। अब नेक्स्ट पढ़ते भाई, कैलकुलेट क्या करना है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट STP एंड द अमाउंट ऑफ NaHCO3 नीडेड। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, मतलब इतने अमाउंट के लिए NaHCO3 कितना खर्च होगा। तो देखो भाई, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है, 1 मोल अगर वाटर बनता है तो CO2 1 मोल बनेगा, राइट भाई। जो इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर फोकस करेंगे हम। तो स्टोइकियोमेट्री कहता है कि जब आप 2 मोल को डिसोसिएट कराते हो तो आपको Na2CO3 1 मोल मिलेगा, वाटर आपको 1 मोल मिलेगा और CO2 आपको 1 मोल मिलेगा। अब वाटर के जो मोल है वो इतने मिल रहे हैं, गिवन कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 3 मोल वाटर बन रहा है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने हैं 1.806 इंटू 10 की पावर 24। तो 1:1 का रेशियो है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। इसका मतलब CO2 के 3 मोल मिलेंगे, राइट। इसके भी 3 मोल मिलेंगे, राइट। अब आप खुद इसकी कैलकुलेशन करो कि जब 1 मोल बनता है 2 मोल से, राइट भाई। देखो, जब ये 2 मोल डिसोसिएट होगा तो ये 1 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। लेकिन अगर मुझे 3 मोल मिल रहा है, इसका मतलब ये 6 मोल होगा कि नहीं होगा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. बताओ भाई, फटाफट बताओ। यस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, रिएक्शन को बैलेंस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके नंबर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मुझे एक तो ये CO2 कैलकुलेट करना था, एक मुझे NaHCO3 का अमाउंट कैलकुलेट करना था। 1:1, मतलब प्रोडक्ट के अंदर 1 1 1 है, तो अगर वाटर 3 बना है तो ये भी 3 बना होगा, ये भी 3 बना होगा। अब 1 बनाने के लिए 2 खर्च करने पड़ते हैं, तो 3 बनाने के लिए 6 कंज्यूम हो जाएंगे। तो इसका वेट कैलकुलेट कर दो। 2 क्वेश्चन है भाई इसके अंदर। एक तो इसका वेट कितना यूज हुआ, तो 6 मोल यूज हो रहे हैं, तो 6 मोल इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 64। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 64। तो समथिंग आएगा 504 ग्राम, राइट। Sir, 84 है ना कि 84 की 84 सॉरी 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 84 होता है, 84 होता है। तो 6 इंटू 84, तो कितना आएगा वेट? 504 आया क्या सब लोगों का? हाँ, सर तो अमाउंट पूछे थे, Yes, sir. अमाउंट पूछा ना बेटा, अमाउंट। भी और कैलकुलेट मोल में करना नहीं? चाहिए। हाँ वही तो, मोल में नहीं हो तो। अमाउंट के अंदर 2 चीजें। अब ऑप्शन के अंदर क्या गिवन है, अगर 4 ऑप्शन के अंदर अगर मोल गिवन है तो मोल के टर्म्स में रख दो भाई 6। अगर अमाउंट के अंदर ग्राम, ऐसे कभी कभार अमाउंट के अंदर ब्रैकेट में ऐसे ग्राम देते हैं, अमाउंट ब्रैकेट ग्राम ऑफ NaHCO3, इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है? वेट कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन देखो, अभी हम ऑप्शन की बात नहीं कर रहे, थ्योरी के अंदर हम जब क्लास नोट्स के अंदर मैं 4 ऑप्शन आपको नहीं दे सकता हूं, हम क्वेश्चन को सीधा डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम के अंदर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ऑप्शन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये 3 मोल है इनटू STP कंडीशन पे बोला है तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो यहाँ से आंसर फाइनली कितना आ जाएगा भाई? 67.2 लीटर, 67.2 लीटर आ जाएगा। बोलो भाई सही है? सबका आंसर आया? Yes, sir. तरीका भी समझ में Yes, sir. आया? Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और सर क्वेश्चन। मैंने मोल्स में 3.01 लिया था तो मेरा 505.6 ग्राम्स आ रहा है। 3 ठीक है पॉइंट, सर? अब देखो देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने इसकी वैल्यू अगर आपने 6.022 ले लिया तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा ऑप्शन में फर्क पड़ेगा। अगर ये मोल अगर चेंज आएंगे तो ये भी मोल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर दिया करो एग्जाम में, अप्रोक्सीमेट, और ऑप्शन इतने क्लोज नहीं हो गए। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एक ऑप्शन 504, एक ऑप्शन 506, मतलब 503, ऐसे अगर ऑप्शन दे रखे फिर तो हमारा एक ही काम है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना। क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर 504 आंसर आएगा या 503 आंसर आएगा। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ऑप्शन इतने क्लोज नहीं होते हैं। आप राउंड फिगर में कैलकुलेशन कर दो, ठीक है ना। यस सर। चलो, ये हमेशा के लिए भी बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। चलो ओके, अब हम डिस्कस करेंगे
कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन क्या होता है? तो देखो एक जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन की। जनरल रिएक्शन क्या है? देखो मेरे पास में कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY। CXHY कोई हाइड्रोकार्बन है और उसका कंबस्टन कराना है, मतलब O2 के साथ में रिएक्शन करानी है और हाई टेम्परेचर देना है। टेम्परेचर के प्रेजेंस में O2 के साथ में रिएक्शन करानी है और इससे हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कंबस्टन हाइड्रोकार्बन का हम डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन इज अ कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो CXHY इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना और प्रोडक्ट आपका CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। और अगर टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। CO2 तो आपको गैसियस स्टेट में मिलेगा, लेकिन वाटर आपको किस स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा, राइट। अब रिएक्शन को बैलेंस कर देते। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर कार्बन X है तो इधर भी X आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन कितने Y है तो इधर भी Y आ जाएगा, Y/2 कर दूंगा तो इधर भी हाइड्रोजन Y हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन Y हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो मैंने ऑक्सीजन को इधर N से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 2N, और इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं? तो 2x प्लस क्या हो जाएगा? Y/2, ठीक है ना। तो यहां से N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x प्लस Y/2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2, ये N है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको अगर आप थोड़ा सा सिंपल करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस Y/4 लिख सकते हो भाई। 2 से डिवाइड कर दिया तो x का 2 कट गया, और इधर 2 से डिवाइड कर दिया तो Y/2 और फिर डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब Y/4 हो जाएगा। तो ये n की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो फाइनली जनरल फॉर्मूला क्या होगा? वैसे कभी इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन जनरल फॉर्मूले से मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका मोल, ऑक्सीजन का मोल बताओ कितना होगा। तो x प्लस Y/2 प्लस क्या हो जाएगा आपका? x प्लस Y/4 O2 gives x CO2 प्लस Y/2 H2O। बोलो भाई यस या नो? यस या नो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। या तो ये जनरल रिएक्शन होगी। अब अगर आपके पास में हाइड्रोकार्बन का x और y अगर पता है, भाई हाइड्रोकार्बन के अंदर मैंने बोल दिया कि C2H6 है, तो x 2 हो गया और y जो है वो 6 हो गया। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दो तो सब मिल जाता है। लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है भाई, कोई ऐसे करता नहीं है। कैसे करता है बैलेंस, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी लीटर ऑफ O2 एट NTP रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 मोल ऑफ C5H10। मेरे पास में एक कंपाउंड है C5H10, ये C5H10। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते देखना भाई, समझना। C5H10 का कंबस्टन करा रहे हैं, तो मैंने O2 के साथ में रिएक्शन कराई। पहले प्रोडक्ट आप लिख दो, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो पहले कार्बन को बैलेंस करोगे। सबसे पहले आप किसको बैलेंस करोगे भाई? कार्बन को बैलेंस करोगे। उसके बाद में किसको बैलेंस करोगे? हाइड्रोजन को। और उसके बाद में किसको बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन को। ये तरीका है। तो कार्बन इधर 5 है तो इधर भी कार्बन 5 हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब कार्बन इधर चेक करोगे और इधर टिक करोगे, मतलब इधर बैलेंस करोगे। चेक इधर करना हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का कार्बन बताएगा कि CO2 कितना बनेगा। तो कार्बन इधर चेक करोगे, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी इधर ही चेक करोगे, ठीक है ना। इधर कितना है? 10 है, तो इधर अभी हाइड्रोजन 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया भाई, हाइड्रोजन भी बैलेंस। लेकिन अब ऑक्सीजन इधर चेक करोगे, क्योंकि इसकी तो जरूरत है ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि भैया बन कितना रहा है, कितने ऑक्सीजन बन रहे हैं, उतने ऑक्सीजन इधर यूज हुए होंगे। तो बताओ इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको? इधर ऑक्सीजन 10 प्लस 5 15 दिख रहा है। यस, तो इधर हम क्या कर देंगे? 15/2 कर देंगे। हम क्या कर देंगे? 15/2। इस तरह से बैलेंस करना है। इस तरह से कोई बैलेंस नहीं करता भाई, ये तो जनरल इक्वेशन कभी पूछ लेता है कि भाई CXHY है तो बताओ ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, तो आप बोलोगे x प्लस Y/4, और वो भी ऑप्शन के अंदर वैल्यू पुट करने से पता चल जाता है। चलो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है भाई? पहला काम क्या है? रिएक्शन लिखना। दूसरा काम क्या है? रिएक्शन को बैलेंस करना।
तीसरा काम क्या है, स्टोइकियोमेट्री पता करना। तो ये 1 है, ये 15/2 है, ये 5 है और ये भी 5 है, ये हो गया। अब मोल गिवन भाई, तो हाउ मेनी लीटर ऑफ O2, O2 की जरूरत है, कितने मोल का कंबस्टन करा दिया, 1 मोल का, तो मैंने 1 मोल लिख दिया इधर। अब O2 पता करना है, राइट भाई। तो देखो भाई, डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री से ही पता चल रहा है कि 1 मोल के लिए आपको 15/2 चाहिए, तो 1 मोल के लिए ये 15/2 चाहिए होगा कि नहीं, बोलो भाई। 15/2 मोल की जरूरत होगी कि नहीं होगी, यस होगी, ठीक है ना। तो 1 के लिए 15/2, तो हमने लिया भी कितना है, 1। ये क्वेश्चन की, ये रिएक्शन की कंडीशन है, बट हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी वो रेशियो मैच कर रहा है। तो 15/2 मोल हमें चाहिए। अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 15/2 इंटू 22.4 लीटर, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बाद में आप सॉल्व कर लेना। बोलो भाई, समझ में आया सबको, यस या नो, यस सर। अप्लाई करोगे। चलो, तो मैं 3 क्वेश्चन आपको देता हूँ, अप्लाई करना। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा और तीसरा क्वेश्चन ये रहा। इन तीनों को सॉल्व कर दो तो रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी पता चल जाएगा। मैं 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट अगर कैलकुलेशन कर लेते हो तो करो, नहीं तो 3 मिनट 4 मिनट के बाद मैं डिस्कस शुरू करूँगा। चलो भाई, करो स्टार्ट। सर इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। बिल्कुल, इथेनॉल पता होना चाहिए भाई, 11th में हो, है ना। इथेनॉल, मिथेनॉल, ये छोटी छोटी बातें आप देखो भाई, जिनका वीक है, ऐसा लगता है कि भाई हमारा तो केमिस्ट्री वीक है, बेसिक पार्ट क्लियर नहीं है, तो आप 9th और 10th की एक बार बुक फिर से पढ़ लो। आप साथ साथ में एक बार 9th को भी कवर, क्योंकि देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो छोटी छोटी चीजों को लेते हुए फिर एडवांस की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अचानक से केमिस्ट्री कोई सीख नहीं पाता। हाँ, छोटी छोटी बातें पता, क्योंकि मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा, इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूँ कभी कभी कुछ कुछ चीजें, क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चे को पता होनी चाहिए वो चीज, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसा। लेकिन अगर आपको नहीं पता चले तो आप पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को ये भी फील कराओ कि हाँ मुझे बेसिक पता नहीं है, फील कराते रहो, ताकि आप अपने अपने टारगेट से भटकोगे नहीं, पढ़ते रहोगे आप, ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन का रिएक्शन नहीं आता। बता देता हूं मैं, इथेनॉल की O2 के साथ में रिएक्शन, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा, बस बैलेंस कर दो उसको। कंबस्टन के अंदर CO2 और वाटर ही बनता है, भले वो ऑक्सीजन कंटेनिंग हो या हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग हो। करें, डिस्कस करें, स्टार्ट। सर 1 मिनट। यस ओके, सर। ओके चलो, 1 मिनट बोला है तो कोई दिक्कत नहीं। बस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ट्राई करते रहो, सीखते रहो जीवन में।
चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। मीथेन की O2 के साथ में रिएक्शन कराई, CO2 और वाटर बना, तो कार्बन इधर 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन इधर 4, इधर मुझे दिखा 2, तो मैंने इसको कर दिया 4, इधर ऑक्सीजन चेक कर दिया तो 4 दिखा, इधर मुझे 2 दिखा तो मैंने इसको कर दिया 4। अब स्टोइकियोमेट्री दिख गई भाई, कितना है, 1 है, 2 है, 1 है और 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोल गिवन, कितने मोल, तो आपने 16 ग्राम लिया है, 16 ग्राम का मतलब 16 ग्राम के मोल आप कैलकुलेट कर दो, तो 16 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होगा, 16 होगा, तो 1 मोल आएगा, तो इसके 1 मोल गिवन है, राइट। तो अब देखो भाई, ये क्या कहना चाहता है कि 1 मोल से वाटर कितना बनता है, 2 मोल, तो इधर 1 मोल से भी कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा, राइट। और 2 मोल का मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब जनरली मैं वेट को बोलता हूँ, ठीक है ना, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। तो 2 इंटू 18 कर दिया, कितना मिलेगा भाई, 36 ग्राम। बोलो भाई, सबका आंसर है ये। Yes, Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। देखो सिंपल सिमिलर टाइप की रिएक्शन है, इसलिए मैं फटाफट इसको लिख देता हूँ, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, ये बन गया भाई, ठीक है। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री के अंदर आप देख लो, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2। अब मोल की 1, CO2 कितना बन रहा है भाई, 22 ग्राम, तो इसके मोल कैलकुलेट कर दो, तो 22 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44, तो 0.5 मोल मिल गए, कितने मोल, 0.5, तो CO2 के 0.5 मोल बन रहे हैं। अगर CO2 के 0.5 मोल अगर कंज्यूम फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब मीथेन भी 0.5 मोल कंज्यूम हुआ होगा, राइट। 1 के लिए 1 तो 0.5 के लिए 0.5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 0.5 मोल कंज्यूम हो जाएंगे, तो CO2 भी 0.5 मिलेगा। बोलो भाई यस या नो, हाँ बोलो। Yes, sir. yes, sir. बहुत बढ़िया, Yes, sir. वेरी गुड। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, 92 ग्राम इथेनॉल बोल दिया, ठीक है ना। अब देखो भाई, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, C2H5OH, ये आपका इथेनॉल है। फिर O2 के साथ में रिएक्शन क्या बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ये हो गया। अब सेकेंड काम क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना, तो इधर कार्बन 2, इधर कार्बन मैंने 2 कर दिया, इधर हाइड्रोजन कितना है देखो 6 है, 5 + 1 6, तो इधर भी मैंने 6 कर दिया। अब इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 इधर और 6 इधर, तो कितना हुआ भाई, 4 और 6 10 हो गया, ठीक है, राइट। सर 4 और 3 Sir, 4 और 3 सॉरी 4 और 3 कितना हो गया, ये आपका 7, तो अब इधर भी 7 होना चाहिए, तो अब 7 के लिए देखो, एक 1 तो इधर है ही, 1 तो यहाँ पे है, अब इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, राइट, ऐसा हो गया। Yes, तो sir. ये अपनी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो भाई, 1 3 2 और ये 3, अब इसके मोल, ठीक है, तो अब 92 ग्राम इथेनॉल बोला, 92 ग्राम इथेनॉल का मतलब कितना मोल हो गया, तो 92 डिवाइड बाई इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 46, कितना होता है, 46 होता है, ठीक है ना। चीजों को लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रखना, अभी आपने भले इथेनॉल की मॉलिक्यूलर वेट के लिए कैलकुलेट किया होगा और मैंने कैलकुलेट नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने इतनी बार इसको यूज किया गया, वो याद ही हो गया। तो 46 ग्राम इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये आपको याद रखना है, तो इसके 2 मोल आ गए, ठीक है ना। तो अब देखो भाई, 92 ग्राम से द कैलकुलेट द मिनिमम मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो देखो भाई ऑक्सीजन का मास बताओ, तो 1 मोल के लिए कितना मोल चाहिए बोलो, 3 मोल चाहिए, तो 6 मोल के लिए कितना चाहिए होगा बोलो, 2 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 6 मोल चाहिए होगा, राइट। भाई 1 के लिए 3 चाहिए, तो 2 के लिए कितना चाहिए, 6 चाहिए। अब इसका वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट 6 इंटू ऑक्सीजन का वेट कितना होता है भाई, मॉलिक्यूलर वेट 32, 32. तो कितना आ जाएगा 192 192 ग्राम। बहुत बढ़िया भाई, सबका आया आंसर ये। Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो सिंपल क्वेश्चंस थे, बस इस लास्ट वाले के अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करने में लोग मिस्टेक करते हैं,
लेकिन ठीक है, अब आप मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता चल गया। हाँ बोलो बेटा। यहाँ पे मिनिमम मास ऐसा क्यों लिखा? मिनिमम मास मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है, एक्सिस में रिएक्ट कराया था, ठीक है ना, इथेनॉल की रिएक्शन बहुत सारे O2 के साथ में रिएक्शन करा दी, लेकिन उस बहुत सारों में से कितना खर्च हुआ, तो 6 मोल ही कंज्यूम हुआ। आपने भले 50 मोल भी लिए होगे ना, तो उसमें से 6 मोल ही यहाँ पे कंज्यूम होगा, बाकी ऐसे पड़ा रहेगा, राइट। ओके यस चलो भाई, तो ये हमारा फर्स्ट केस हमने फिनिश कर दिया छोटी छोटी रिएक्शन के साथ में। और वो पहला केस कौन सा था कि अगर आपका रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो जाए। फर्स्ट केस हमारा फिनिश हो गया कि अगर रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो जाए। अब हम सेकेंड केस की तरफ जाएंगे, और सेकेंड केस को समझने से पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में देखना पड़ेगा। तो देखो भाई, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो लिमिट में है, नाम से पता चल रहा है। मतलब मेरे पास में दो रिएक्टेंट है, एक ए और एक बी। अब ए के लिए ए का 1 मोल है, तो बी का भी 1 मोल चाहिए। ए के 1 मोल के लिए बी के 1 मोल की रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट रिएक्शन के लिए। लेकिन आपने ए के 1 मोल के लिए अगर बी को आपने 0.5 ले लिया, ठीक है ना, अगर 0.5 ले लिया, तो इसका मतलब क्या ए पूरा रिएक्ट कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि 1 के लिए 1 चाहिए, लेकिन आपने 1 के लिए 0.5 ही लिया है। इसका मतलब आपने 0.5 लिया, तो रिएक्शन को चलाने वाला वो 0.5 है, उसके अकॉर्डिंग ए कंज्यूम होगा, तो कुछ ए बच जाएगा, लेकिन बी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि कोई रिएक्टेंट अभी भी रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया पूरा 100% खत्म हो जाएगा, और उसके साथ वाला जो दूसरा रिएक्टेंट है उसका कुछ अमाउंट उस कंटेनर के अंदर अभी भी बचा हुआ होगा। तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो कंप्लीट खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो बचा हुआ है वो एक्सिस रिएजेंट है। और ऐसा तभी होगा जब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री का रेशियो और जो गिवन मोल है वो रेशियो डिफरेंट होगा। अगर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री का रेशियो और हमने जो मोल लिए वो रेशियो अगर दोनों इक्वल हो जाए, तो भाई पूरा कंप्लीट रिएक्ट हो जाएगा, कोई लिमिटिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सीधा का सीधा आपको कंटेनर में प्रोडक्ट दिखेगा। लेकिन अगर आपने किसी एक रिएक्टेंट को अगर कम अमाउंट में लिया है और दूसरे को अगर ज्यादा लिया है, लेकिन उसका रेशियो जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अनइक्वल है, तो उसका मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देख लो भाई, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम फर्स्ट, जो सबसे पहले कंज्यूम होता है, एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अमाउंट को भी ये रिएक्टेंट ही संभालता है जो खत्म हो जाता है, फॉर्म इनटू द रिएक्शन, एंड देयरफॉर अ लिमिटिंग रिएजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट इन लीस्ट स्टोइकियोमेट्री अमाउंट। अब कैसे पता करते हैं ये सब मैं बताऊंगा, पहले मैं बता रहा हूं। एंड देयरफॉर कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या करता है भाई? अमाउंट बताता है। मतलब जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट वाला फंडा लग रहा है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट पता करने के लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट से ही हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो रिएक्शन को चलाता है। एंड द रिमेनिंग जो भी है या लेफ्ट आउट रिएक्टेंट जो भी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस रिएजेंट। तो दो रिएजेंट होते हैं, जब स्टोइकियोमेट्री का रेशियो और रिएक्शन का रेशियो, गिवन मोल का रेशियो इक्वल नहीं होता है, तो एक लिमिट में होता है, एक एक्सिस में होता है। आप कैसे पता करते हैं? देखो भाई, केस फर्स्ट, इफ रिएक्टेंट्स आर टेकन इन सेम रेशियो as stoichiometry ratio, then all reactant may be consumed completely। बोलो भाई, फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया कि नहीं? पहला केस यही था कि नहीं था? अगर रिएक्टेंट का रेशियो और रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्री का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, तो 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट केस हमने देख लिया। देखो, इस फर्स्ट केस को एक बार फिर से अप्लाई कर देते हैं। मेरे पास में एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स A2B3, ये बन रहा है। अब पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? देखो, इसकी 2 है, इसकी 3 है और ये 1 है। अब मोल गिवन, ए के आपने कितने मोल लिए हैं? 4 मोल। बी के आपने कितने मोल लिए हैं? 6 मोल। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया भाई। ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो सेम है कि नहीं? ये 2:3 है, और इधर भी क्या होगा आपका? फाइनली अगर सॉल्व करोगे तो ये भी 2:3 मिलेगा। तो अगर ये रेशियो अगर सेम हो गया, सेम रेशियो में है, इसका मतलब नो लिमिटिंग रिएजेंट।
नो लिमिटिंग रिएजेंट। और जब लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता तो आप ए से कैलकुलेशन करो बी की, मतलब प्रोडक्ट की, या फिर बी से कैलकुलेशन कर दो, सेम आंसर मिलेगा। राइट राइट। सर इसमें रिएक्टेंट में बी कंज्यूम का मतलब क्या है? मतलब ऐसे भी केसेस हैं जहाँ रेशियो सेम है नहीं और नहीं 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 नहीं, ऐसा रिएक्टेंट तो कंज्यूम नहीं पूरा नहीं, नहीं ऐसा हुआ? नहीं, मे बी नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्टेंट ओके भी कंज्यूम, ठीक है ना, ये कंज्यूम हो सर। जाएगा कंप्लीटली। चलो, तो इस केस में क्या लिखोगे आप, मोल ऑफ ए अपॉन इसकी स्टोइकियोमेट्री इक्वल टू मोल ऑफ बी अपॉन उसकी स्टोइकियोमेट्री इक्वल टू मोल ऑफ A2B3 डिवाइड बाय उसकी स्टोइकियोमेट्री। तो फाइनली यहाँ पे ये 4/2, ये 6/3, और यहाँ पर आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे मोल कितना आएगा भाई, 2 मोल आएगा कि नहीं आएगा? आप इससे कर दो या इससे कर दो, आप इन दोनों को इक्वल करो या इन दोनों को इक्वल करो, मोल तो आपके 2 ही आने वाले। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है ना, तो हमें टेंशन कम रहती है, किसी से भी कैलकुलेट हमने कर दिया, हमारा आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। लेकिन सेकेंड केस के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद में हम सेकेंड केस की तरफ चलते हैं। अभी पहला केस मैं पूरा क्लियर करा रहा हूं, ठीक है ना, पहले भी किया, एक बार फिर से लिमिटिंग के साथ में भी करा रहा हूं कि जब रेशियो सेम नहीं, तो इसका आंसर दो भाई। इसका आंसर क्या आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम सेकेंड केस की तरफ। जल्दी बताओ भाई इसका आंसर। सभी लोग पढ़ो, रीड करो और समझो और आंसर दो। और रिएक्शन गिवन है तो सिंपल ही हो गया भाई, रिएक्शन गिवन नहीं होती है तो थोड़ा सा सोचना होता है कि करे क्या। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब भाई देखो, अब तो सबका आंसर आना, मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी जो बिल्कुल वीक से वीक स्टूडेंट है, जिसको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, अंदर से फीलिंग आती है किसी को अगर, तो उसका भी आंसर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। वैसे कोई अपने आप में कमजोर नहीं है भाई, सब बढ़िया है, पढ़ते रहोगे तो मार्क्स आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई, सीधा फंडा है। मेहनत करने वालों को सब कुछ मिलता है, जो मेहनत नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, एक्सेप्शन होते हैं एक दो, जिनको भगवान ठीक है दे देते कि भाई इसने अच्छे काम किए होंगे। चलो, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है, तो डायरेक्ट मैं स्टोइकियोमेट्री लिख देता हूं। 1 है, 2 है, 2 है, 1 है और 1 है। अब मोल गिवन, तो 3 मोल्स ऑफ इसके लिए, ठीक है ना, और 6 मोल हमने इसके लिए। तो ये रेशियो सेम है कि नहीं? Yes, sir. सेम रेशियो, Yes. मतलब नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2। तो देखो भाई ये क्या कह रहा है, अब डायरेक्ट करो, ऐसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि मोल ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री इक्वल टू दिस दिस, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है ना। अब किसी से भी कैलकुलेट कर दो क्योंकि कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो है नहीं, ठीक है ना। तो 1 मोल से अगर ये 1 मोल बनता है तो 3 मोल से ये 3 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। Yes, sir. यस, और 3 मोल बनेगा, इसका मतलब इसका वॉल्यूम अब एसटीपी कंडीशन पे पता करना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर, इसका मतलब 67.2 लीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। गॉट इट? चलो, Yes, sir. अब सेकेंड केस की तरफ चलते हैं। सेकेंड केस क्या है, इफ रिएक्टेंट्स आर नॉट टेकन इन सेम रेशियो एज देयर स्टोइकियोमेट्री रेशियो, देन रिएक्टेंट्स विच आर कंप्लीटली कंज्यूम आर टेकन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, और इसके बारे में मैंने आपको समझाया भी है। अब जैसे देखो, एक एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। कोई एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास में A है और मेरे पास में B है, उससे AB बन रहा है, ठीक है, सिंपल रिएक्शन बिल्कुल। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 मिली, ये 1 है और ये भी 1 है। अब आपने मोल लिए, मोल टेकन, मैंने इसके मोल ले लिए 2 और मैंने इसका मोल ले लिया 1000। कितना ले लिया? 1000। अब आप खुद सोचो कि 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए 2 मोल ही तो रिएक्ट करेगा भाई,
Yes, sir. 998 मोल तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना भाई। 1 मोल ये आएगा और इसके 1 मोल को लेके चला जाएगा, तो 2 मोल आएगा तो इसके 2 मोल ले, बी के भी 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। तो 1 मोल के साथ में रिएक्ट करता है तो 2 मोल के साथ में रिएक्ट करेगा। मतलब फाइनली आफ्टर कुछ टाइम ये वाला पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये आपका अमाउंट जो है ये आपका 998 मिलेगा, ठीक है ना। ये 998 अभी भी बचा हुआ है, और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको कितना मोल मिलेगा, 2 मोल मिलेगा। आप मैं सीधे नंबर से देखो भाई, स्टोइकियोमेट्री से देखो। 1 मोल के साथ में रिएक्ट करके 1 बनाता है, तो एक ए आपने 2 मोल ले लिया और बी आपने 1000 ले लिया। अब भाई आपकी गलती है भाई, 1000 लिया, उसको तो 1 के लिए 1 चाहिए तो 2 के लिए 2 ही चाहिए। अब आपने 1000 लिया तो वो 998 तो ऐसे ही कंटेनर में बैठा हुआ है। अब जब 1 बनता है तो 2 रिएक्ट होने पे 2 ही बनेगा। तो ये सब कुछ कौन बता रहा है भाई, ये सब कुछ लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये देखो इसका रेशियो सेम नहीं है, देखो इधर 1:1 है और इधर 2:1000 है, मतलब 1:500, ठीक है ना। तो नॉट सेम रेशियो, नॉट सेम रेशियो। जब ये रेशियो सेम नहीं होता है तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, जो खत्म हो जाता है, जो खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और रिएक्शन के बाद में अगर बचता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सिस रिएजेंट। ये आपका एक्सिस रिएजेंट है, ER और LR। बोलो भी समझ में आया। अब एक और सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीका। ये तो फिर भी नंबर बेस्ड कैलकुलेशन थी कि भाई 1 के लिए 1 चाहिए, 2 के लिए 2 चाहिए, तो 998 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब वो एक्सिस रिएजेंट हो जाएगा। इससे सिंपल बता रहा हूं मैं, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आप क्या करो, जो गिवन मोल है उसको आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। गिवन मोल को आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, और जिसका नंबर लिस्ट है ना, ठीक है ना, जिसका नंबर कम है वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। बस इतना याद रखो, गिवन मोल को उसी की स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, जिसका गिवन मोल है उसी की स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, और A B C जितने भी रिएक्टेंट है, मतलब 10 रिएक्टेंट अगर हमारे पास में है तो सबके मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, और वहां पर जो नंबर में बिल्कुल कम है उसको आप लिमिटिंग रिएजेंट बोल दो। जैसे मैंने क्या किया, 2/1 इक्वल टू, ये हो गया इक्वल, मतलब ये सबको मैं कर रहा हूं ऐसे, तो 1000/1। अब बताओ भाई ये नंबर कितना देगा, ये नंबर 2 देगा, और ये नंबर कितना देगा, बोलो भाई 1000 देगा। तो नंबर कम कौन सा, ये, तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि अभी तो सिंपल है, अभी तो मैंने सिंपल रिएक्शन लिए, A + B गिव्स AB, तो इसमें तो लिमिटिंग रिएजेंट और ये पता करना इतना बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन जब रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो उस केस में फिर हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना भी थोड़ा सा टफ इनिशियली लगेगा। कुछ टाइम के बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा हमें टफ लगता है। राइट भाई, आया समझ में। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस करते भाई, धनाधन धनाधन लिमिटिंग रिएजेंट पे। चलो भाई पहला क्वेश्चन, 6 mole of Na2CO3 is reacted with 4 mole of HCl solution. Find the volume of CO2 gas produced at STP. ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन उसके अंदर रेशियो सेम मिला था। अब इसमें रेशियो देख लेते भाई, कराऊं मैं, ये पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना। चलो तो इसकी स्टोइकियोमेट्री, वॉइस तो आ रही है भाई, सब लोग सुन तो रहे हो ना, ऐसा लग रहा मैं ही बोल रहा हूँ। चलो बढ़िया, क्लियर है एकदम, ठीक है। तो 1 से 1 2 के साथ में रिएक्ट करके, सॉरी ये 1 और ये भी 1 बन जाएगा, ठीक है ना। अब मोल गिवन, आपने कितने मोल लिए इसके, इसके 6 मोल लिए, इसके कितने मोल लिए, 4 मोल लिए, और इसके बारे में हमें अभी नहीं पता है, कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना है, CO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। अब देखो भाई रेशियो सेम है क्या, इधर 1:2 है, नॉट सेम, रेशियो नॉट सेम, तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करना भाई, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कर दो, ठीक है ना। तो ये 6/1 हो गया और ये 4/2 हो गया। तो बोलो भाई ये नंबर कितना आया, 6 आया, ये नंबर कितना आया, 2 आया, ये कम है कि नहीं, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यस, सिंपल तरीका। यस सर। या फिर आप देख के बोल सकते हो कि भाई 1 के लिए अगर 2 चाहिए, देखो 1 मोल के लिए अगर ये 2 मोल चाहिए तो 6 मोल के लिए कितना चाहिए, 12 चाहिए कि नहीं भाई। 1 के लिए अगर 2 चाहिए तो 6 के लिए 12 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 है, इसका मतलब ये क्या है, नंबर में कम है। तो पता करने का तरीका मैंने ये बता दिया, ये कम है इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो जाएगा, एक्सिस रिएजेंट। अब एक चीज ध्यान रखोगे,
जब भी लिमिटिंग रिएजेंट हो तो कैलकुलेशन आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे? लिमिटिंग रिएजेंट से। प्रोडक्ट हमेशा पता करोगे आप लिमिटिंग रिएजेंट से। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या कहता है, देखो भाई, लिमिटिंग रिएजेंट क्या कहता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले को इक्वल करो, मतलब 4/2, ठीक है ना, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2 अपॉन 1। तो बोलो भाई CO2 के मोल कितने आए हैं? CO2 के मोल 2 आए कि नहीं? आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 मोल से 1 मोल मिलता है तो 4 मोल से 2 मोल मिलेगा भाई। कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट से ही कैलकुलेशन करोगे, यूनिटरी मेथड। तो क्या है भाई, 2 मोल अगर HCl का है, अगर 2 मोल HCl का है तो आपको CO2 कितना मोल मिलता है? 1 मोल मिलता है कि नहीं, बोलो। तो अगर 1 मोल HCl का ले लूंगा तो ये मुझे मिलेगा 1/2, तो मैंने 4 मोल ले लिया, तो 4 मोल ले लिया, तो अब इंटू क्या कर दूंगा मैं 4, तो 2 मोल CO2 मुझे मिलेगा। बोलो भाई ये कैलकुलेशन ऐसी होगी कि नहीं होगी? तो आप क्या करो, अब देखो पहले वाले केस में क्या करते थे, जितने भी रिएक्टेंट है, जितने भी प्रोडक्ट, सबको इक्वल कर देते थे हम, 4/2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2, फिर उसके बाद में NaCl भी सबको। लेकिन जब लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट हो ना, तो फिर जो कैलकुलेट करना है उसको आप लिमिटिंग के इक्वल करोगे। अगर मैं इसको इक्वल कर दूंगा 6/1 इक्वल टू, और इसको अगर मैंने इक्वल कर दिया तो गलत हो गया ना भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन को चलाने वाला कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब जो प्रोडक्ट की कैलकुलेशन होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट से होगी। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है और वो एक्स्ट्रा है नहीं, लिमिटिंग रीजन खत्म हो गया भाई, तो प्रोडक्ट भी उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी सब काम बहुत इजी है, बाकी वैसा का वैसा है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। Yes, sir. यस, ये आप बोलो भाई। अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, कोई दिक्कत है तो बोलो, और इस दिक्कत को हम फिर क्वेश्चन से सॉल्व करते। चलो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई सभी लोग। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27। अब टफ क्वेश्चन करेंगे भाई इसके बाद। Sir, 102. 102 gram. 102 is right. 102. अच्छा हाँ, एक इंफॉर्मेशन, आपका सेकेंड लेक्चर जो है वो जूलॉजी का होगा बेटा, और थर्ड लेक्चर फिजिक्स का होगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या अचानक से मुझे याद आया, सर का मैसेज आया, उनकी क्लास भी है, उसमें पोल डिस्कशन वगैरह कुछ चल रहा है, ठीक है ना, तो उनमें क्लास है उनकी, तो स्विच कर दिया। सेकेंड लेक्चर आप जूलॉजी चैनल पे चले जाना, ठीक है ना, और Yes, थर्ड sir. लेक्चर के लिए फिजिक्स पे आ जाना। मैं लिख दूंगा वहां वैसे मैसेज में। यस सर, हो गया। वेरी गुड। 102 आया सबका आंसर? Yes, sir. Yes, चलो sir. अब Yes, देखो sir. तरीका, अब तरीका देखो भाई कैसे किया हमने कैलकुलेट। देखो एल्यूमिनियम की पहले रिएक्शन, तो Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। अब 4 मोल इधर, 3 इधर,
और 2 इधर लगा दो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, राइट। भाई बैलेंसिंग में मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ये सब आपने 10th में पढ़ रखा है बेटा, आप बैलेंसिंग को लेके ज्यादा परेशान मत होना। हाँ दिक्कत आए तो बताना कि सर नहीं समझ में आया कैसे बैलेंस की, तो वो बात अलग है। अब स्टोइकियोमेट्री, इधर 4 इधर 3 और इधर 2 और मोल गिवन, तो बोलो भाई एल्यूमिनियम के मोल कितने हो गए, तो 54 डिवाइड बाई एटॉमिक वेट 27 होता है, तो इसके 2 मोल। और ऑक्सीजन कितना लिया है आपने 160 ग्राम डिवाइड बाई 32, तो ये हो जाएगा समथिंग 5 मोल। इसके 2 मोल, इसके 5 मोल, ये आपने मोल कैलकुलेट, गिवन कंडीशन कैलकुलेट कर दी। तो ये 2 और ये 5। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है ये, तो क्या रेशियो सेम है, नहीं है, तो आप क्या करोगे, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री वैसे भी करनी है, तो 2/4 कर दिया और ये 5/3 कर दिया। अब बताओ इसमें कम कौन है, by 4. ये कम है ना, By या 4. ये तो ज्यादा हो गया भाई, देखो 1 से ज्यादा, ये 1 से कम हो गया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल ऑफ Al2O3 डिवाइड बाई 2। तो अब आप इन दोनों को इक्वल करोगे, राइट। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको इक्वल कर दो, जो एक्सिस रिएजेंट है उसको इक्वल में मत लाओ, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर मोल ऑफ Al2O3 कितना हो जाएगा, बोलो भाई 1 आएगा, 1 मोल आएगा, राइट। अब 1 मोल आ गया तो फिर सीधा वेट कैलकुलेट कर दो, तो वेट के लिए 1 इंटू इसका मॉलिकुलर वेट आप देखोगे तो 102 आएगा, यस। तो 102 ग्राम इज आंसर। बोलो भाई सही है, सबको समझ में आया। Yes, चलो। sir. Yes, sir. और ये कलर Yes, सही sir. ब्लैक स्क्रीन पे मैं जो लिखता हूँ वो बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है भाई कि ब्लैक पर जो अपना जो आई है वो ज़्यादा खींचती नहीं है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अपने आई को, ठीक है ना। हाँ बोलो बेटा बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, सही है कलर, वरना चेंज करना है तो मैं कर भी दूंगा, कोई दिक्कत No नहीं। sir, अच्छा नहीं दिख सर, रहा है. perfect. बढ़िया है ना। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं बस, जस्ट फॉर फीडबैक ले रहा हूँ, ओके। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं ये दोनों क्वेश्चन। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन मल्टीपल वाला है भाई, ठीक है ना, मतलब सेकंड वाले के अंदर 2-3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। अब सोचो भाई, ये एडवांस टाइप का कंसेप्ट, मतलब नीट का अगर टफ क्वेश्चन होगा तो यही होगा। तो मैं आपको टाइम देता हूँ 3-4 मिनट, इसमें 5 मिनट देनी पड़ेगी मुझे, 3-4 मिनट, ठीक है ना। आप सॉल्व करो फटाफट और फिर मैं डिस्कस करता हूँ, और फिर बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। क्वेश्चन क्या है पहला, द रिएक्शन 2 carbon plus O2 gives 2 CO is carried out by taking 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ O2, ये गिवन कंडीशन है। ये तो क्वेश्चन सिंपल है, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सिस एंड हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, कितना बचा, एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म, CO कितना बनेगा, ये सिंपल है। सेकेंड वाला भी सिंपल ही है लेकिन मल्टीपल है, और बहुत सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। मैंने पीपीटी इसीलिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, फटाफट। मुझे टाइम लगा वैसे, 5-6 महीने से मैं यही काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, पीपीटी बना रहा हूँ पूरा, मतलब ऑलमोस्ट सब जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं पीपीटी से, जहाँ रिक्वायरमेंट मुझे लगता है कि नहीं ये टॉपिक बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आ सकता पीपीटी से, तो वहाँ पे पीपीटी नहीं, वहाँ पे हैंड रिटन वहीं पे लिख के पढ़ेंगे। तो ऐसा मैंने किया ताकि टाइम सेव हो जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज फिर क्या होता है कि क्वेश्चन लिखो, फिर उसमें कोई मिस्टेक हो, उसमें फिर आपको समझाऊँ मैं कि ये कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये काम, थोड़ी मेहनत मैंने कर दी है, तो अब थोड़ा सा इजी है मेरे लिए और आपका टाइम सेव हो जाएगा। बाकी आकाश ने भी पीपीटी दी है, ठीक है ना। बाकी बाकी सर आपको कैसे पढ़ाते हैं, लिख के ही पढ़ाते हैं या पीपीटी से पढ़ा रहे हैं? सर लिख के. ओके ओके,
और zoology में मैम ने हैंड रिटन नोट्स मैम प्रेजेंट करते थे। बिल्कुल, ओके। सबका अलग अलग तरीका होता है भाई, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने का अलग अलग तरीका है, ठीक है ना। तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो डिस्कस कर देते। पहले कार्बन के मोल कैलकुलेट कर दो। तो कार्बन कितना है 24 ग्राम, तो 24 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 2 मोल। ऑक्सीजन कितना है 96 ग्राम डिवाइड बाय 3 32 3 तो कितना आ जाएगा 3, बिल्कुल। फिर रिएक्शन लिख दो, तो कार्बन प्लस, रिएक्शन बैलेंस भी है, कार्बन प्लस O2 गिव्स 2CO। स्टोइकियोमेट्री क्या है 2 1 2। मोल कितने गिवन है 2 और 3। फिर यहाँ से देख लिया भाई, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कर दिया, तो ये फाइनली लिमिटिंग रिएजेंट होगा कि नहीं होगा। देखो ये 2/2 है और ये 3/1 है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। यस सर। Yes, sir. ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये हो जाएगा आपका एक्सिस रिएजेंट, ठीक है ना। और फाइनली अब आप देख सकते हो कि कितना बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ए जो है, ए आपका कितना, सॉरी ये कितना बनेगा, देखो भाई 2 मोल बनेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0 होगा, और ये कितना होगा आपका 2 मोल बचेगा, और ये आपका 2 मोल बन जाएगा, राइट भाई। देखो आप, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 2 से कितना बनता है 2 बनता है, तो 2 से अब ये कितना बनेगा 2 ही बनेगा। यस हाँ सर। भाई 2 से 2 बनता है, लिमिटिंग से कैलकुलेशन करनी है, तो 2 से 2 बनता है, तो 2 लिया है तो 2 ही बनेगा, तो खत्म हो गया भाई, तो 0 हो जाएगा। और पास वाला 2 के लिए 1 चाहिए, 2 के लिए 1 चाहिए, तो इधर भी 2 के लिए 1 चाहिए, इसका मतलब 2 बचेगा, राइट। चलो वेरी गुड। तो फाइनली पहले का आंसर क्या होगा भाई, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सिस, तो O2। O2 यस। हाउ मच ऑफ इट्स लेफ्ट, तो 2 मोल, 2 बिल्कुल। और फिर हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO फॉर्म, तो 2 मोल, 2 वेरी गुड, है ना। सर चलो वो हाउ मच इज लेफ्ट वो ग्राम में किया तो चलेगा ना, फाइंड। अब वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा ना, ये तो सब्जेक्टिव हाँ, क्वेश्चन है बेटा, नीट के अंदर तो 4 ऑप्शन देखने हैं, उसमें जैसा है, जैसा ऑप्शन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग चलोगे। मैं तो हमेशा, मेरा आंसर हमेशा यही होगा नीट तक, ठीक है। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन के अंदर देखो भाई क्या क्या सही है। देखो 2 मिनट का टाइम और दे देता हूं मैं आपको। सर सेकंड ऑप्शन बी सही है। बी सर, सही, डी एक तो बी सही है, और डी सर डी 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 सही है, और बी मिल गया और डी मिल गया, और क्या सही है भाई। सर बस ये दो ही है। 2 ही ऑप्शन सही है, चेक हाँ करते, सर। चेक करते अभी 2 हाँ। ऑप्शन आते हैं, 3 आते हैं या 4 आते, देखते हैं। चलो रिएक्शन को बैलेंस करके लिख रहा हूं मैं, 3x प्लस ये हो जाएगा अपना 4y गिव्स x3y4। स्टोइकियोमेट्री 3 4 1। मोल कितने गिवन है, तो इसके 6 मोल और इसके भी 6 मोल। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यस सर। यस सर। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है ना। अब देखो जब लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम क्या करेंगे 6/4, इसको भी चलो लिमिटिंग दिखाई देता हूँ मैं, ये 6/3, ठीक है, और इक्वल टू ये मोल अपॉन 1। तो कम वैल्यू कौन सी है, ये वाली कम वैल्यू है, इसलिए लिमिटिंग मैंने बोल दिया, राइट। तो इन दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा, ये लिमिटिंग है इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो मोल कितना आ गया 1.5 आएगा। यस सर। x3y4 इज 1.5, राइट। तो इसलिए कौन सा Yes, ऑप्शन सही हो गया, 1.5 इज फॉर्म, तो B. बी इज राइट ऑप्शन, बी हो गया एक तो। चलो अब और देखते भाई, और ऑप्शन में क्या है, x इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो x लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है y है, तो ये तो, Y हाँ तो ए बी सही है, ए गलत हो गया। अब सी और डी, सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1.5 मोल ऑफ एक्सिस रिएजेंट इज लेफ्ट,
तो एक्सिस रिएजेंट देखो भाई, अब एक्सिस रिएजेंट कितना बचा, तो हम कैलकुलेशन करेंगे कि 4 मोल के लिए आपको 3 मोल चाहिए। बिल्कुल, देखते हैं अभी 4 मोल के लिए कितना मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए। देखो 4 के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, कैलकुलेशन। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 1 मोल के लिए चाहिए 3/4। तो आपने, हाँ, आपने अपने मोल कितने कंज्यूम हो रहे हैं, 6 कंज्यूम हो रहे हैं। तो 3/4 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4.5, राइट। 4.5 मोल एक्स के कंज्यूम हो रहे हैं, 4.5 मोल ऑफ एक्स। तो कितने बचे, लेफ्ट कितने हैं, 6 माइनस 4.5, 1.5 1.5 मोल। तो सी भी सही हो गया, यस सर। सी भी सही आ गया। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, 1.5 मोल ऑफ एक्सिस रिएजेंट इज लेफ्ट। तो अब देखो एक्सिस कितना लिया था आपने, 6 मोल। अब 6 में से कुछ तो गया होगा ना भाई, वाई एक्स के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो एक्स का कुछ मोल तो गया होगा। अब कितना गया ये कैलकुलेट कर देते पहले तो भाई हम बोलेंगे कि 4 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 3/4 चाहिए, तो 6 मोल पूरा हमारा खत्म हो रहा है। तो 6 मोल के लिए इंटू 6 कर दिया, तो इसका मतलब x 4.5 मिला, तो 4.5 चला गया, तो बचा कितना भाई, 1.5। तो सी सही है कि नहीं, बोलो भाई ऑप्शन। यस सर। यस। अब बात आती है डी ऑप्शन की, देख लेते हैं। 75% ऑफ द एक्सिस रिएजेंट रिएक्टेड, तो परसेंटेज ऑफ, एक मिनट, हाँ, परसेंटेज ऑफ एक्सिस रिएजेंट, परसेंटेज ऑफ एक्सिस रिएजेंट, हाँ भाई, कितना रिएक्ट हुआ, 4.5, राइट। 4.5 रिएक्ट हो गया, कितने में से, 6 में से, 6 में से, और इंटू 100, तो ये भी समथिंग शायद 75%। 75%। हाँ, तो डी ऑप्शन भी सही हो गया, है ना। अब एग्जाम के अंदर कोई एक ऑप्शन पूछेगा आपसे, ऐसे मल्टीपल नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए है। बोलो भाई, सबको समझ में आया, एक बार हाँ बोल दो। यस सर। तो ऐसा का ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है ना, सिमिलर टाइप का। ये दोनों क्वेश्चन, पहले के अंदर वही मल्टीपल जैसा है और दूसरे के अंदर सिंगल आंसर है। बताओ फटाफट। लेकिन अलग तरह का, देखो इसमें मैं आपको समझा देता हूं। a प्लस बी रिएक्ट होके A3B2 बना रहा है पहले, ठीक है ना। a प्लस बी रिएक्ट होके A2B3 बना रहा है, और फिर A3B2 बना रहा है, और A3B2 C के साथ में रिएक्ट होके फिर A3B2 C2 बना रहा है। मतलब ये पहले बनेगा यहाँ पर, और फिर ये इधर कंज्यूम भी हो रहा है, 2 रिएक्शन में फिनिश हो रहा है। तो ए और बी की अगर इंफॉर्मेशन है तो उससे A3B2 की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और फिर A3B2 कितना बनेगा उससे फिर यूज करके A3B2 C2 बनेगा, राइट। पता करो भाई, देखते हैं अभी कितने लोग आंसर देते हैं। सर बोलो बेटा। सर
ऑप्शन बी और डी में कितना मोल है? सिर्फ मोल ऑफ डैश। अच्छा मोल नहीं गिवन है क्या? हाफ आएगा ना सर? हाफ आप लिख सर दो, हाफ आएगा। यस सर, हाफ 0.5 सर। हाफ लिख दो। ठीक है, सर इसमें मल्टीपल करेक्ट हो सकता है या फिर बिल्कुल कोई एक मल्टीपल करेक्ट है। ही? ओके सर। सर ऑप्शन सी एंड बी। ऑप्शन सी Yes, sir. एंड बी। बी सी एंड बी, ठीक है। और देखते हैं अभी, चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये डिस्कस कर देते हैं। देखो भाई, ए जो है बी के सर साथ में बी सी डी लग रहा है। देख लेते अभी। ए जो है वो बी के साथ में रिएक्ट करके A3 B2 बना रहा है, तो रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, 3 है और इधर 2 हो गया। स्टोइकियोमेट्री 3 है, 2 है और 1 है। अब मोल आपने कितने लिए? तो दोनों के मोल कितने हैं? 3 हैं, इसके भी 3 और इसके भी 3, राइट? तो अब लिमिटिंग रिएजेंट ये है कि नहीं? देखो यस सर। ये लिमिटिंग Yes. रिएजेंट हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये कंज्यूम हो जाएगा भाई, ठीक है ना? और ये कितना बनेगा? ये 1 मोल बचेगा 1 मोल बचेगा। और ये 1 हाँ। बन जाएगा, 1 बनेगा। है ना? यस क्योंकि सर। 3:2:1 है, तो 3 वाला पूरा खत्म हो गया, 2 खत्म होना चाहिए था लेकिन लिया 3 था, तो एक बचेगा, एक्सिस है, और 1 होना चाहिए तो 1, ठीक है ना? तो 1 मोल फॉर्म। तो क्या ऑप्शन सी सही हो गया? सी बराबर है। यस, सी इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो गया, क्योंकि 1 मोल फॉर्म हो रहा है। चलो अब देखो भाई, अब बाकी ऑप्शन में भी जाना क्योंकि बाकी प्रोडक्ट है। अब देखो सेकेंड रिएक्शन लिखते हैं, A3B2 प्लस C गिव्स A3B2 और C2। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं? हाँ, तो अब स्टोइकियोमेट्री क्या है? अब स्टोइकियोमेट्री 1 है, 2 है और 1 है। अब मोल गिवन, आपके कितने मोल है? तो ये 1 है कि नहीं भाई? 1 ही तो बना है, यस सर 1। Yes. 1 फॉर्म हुआ ना, इधर देखो, इधर फॉर्म हो के मैंने इधर लिखा है। और ये कितना है? सी कितना लिया आपने? 1 मोल लिया है, 1 मोल। राइट? तो ये कितना बनेगा ये देखना है। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बोलो यहाँ पर? ये लिमिटिंग, सी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, या सी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट वाला पूरा खत्म हो जाता है। ये कितना बचेगा देखो, तो 2 के लिए 1 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए? 0.5, तो ये 1/2 बचेगा, मतलब 0.5 बचेगा। यस, और ये कितना बन जाएगा? 2 के लिए 1 बनता है, तो 1 के लिए कितना? 0.5 बनेगा, राइट? यस सर। Yes. सही है। तो अब क्या क्या ऑप्शन है? हाफ मोल ऑफ A3B2 इज सही है, ये भी सही है, एंड हाफ मोल ऑफ A3B बिल्कुल सही, ये भी सही हो गया भाई। या ये नहीं होगा, ए नहीं हो सकता, बी सी और डी होगा। आया समझ में? यस सर। Yes. बस, तो ऐसे मल्टीपल sir. मल्टीपल में भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के अंदर 3-4 रिएक्शन आ जाए तो डर जाओ, नहीं। पहले से पहली वाली रिएक्शन से प्रोडक्ट पता करो, वो प्रोडक्ट दूसरे में यूज होगा, उससे तीसरा, लेकिन रिएक्शन हमेशा बैलेंस हो, ये चेक जरूर करना, ठीक है ना? तो ये 3 ऑप्शन हो गए कि भैया यहाँ पे 1 मोल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हाफ मोल अभी बचा हुआ है, और ये 0.5 मोल बन गया। दिस एंड दिस, राइट? चलो, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक, और एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, और सर? एक ये वाला क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर लास्ट वाला क्वेश्चन सर वो होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर 0। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर समथिंग कुछ 28% के आसपास ये आए। ओके सर। ठीक है ना? देखना, फ्रैक्शन में कुछ आएगा 0.28 और परसेंटेज के अंदर 28 के आसपास। चलो फिर ये वाला भी होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये दोनों होमवर्क है भाई, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये मैं अपलोड कर दूंगा। सर क्या हाँ होता बोलो। है? हाँ, फ्रैक्शन
होता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब जैसे सपोज मेरे पास में 5 रुपए है और 5 में से मैंने 2 रुपए खर्च कर दिया, तो मैंने कितना फ्रैक्शन खर्च कर दिया? 2/5। ओ फैक्ट, ओके 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 सर। अच्छा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी? हाँ सर, आपने अच्छा, ओके ओके, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। हाँ कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ, वही मैंने कहा, फ्रैक्शन तो सबको पता रहता है यार। चलो कोई नहीं, मैं वो सही कर दूंगा। चलो भाई, समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। तो अब यहीं पे फिनिश करते हैं और जूलॉजी वाले चैनल पे चले जाना आप। और ये मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ अभी। बाय सर। ओके, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, sir. थैंक यू ओके, सर। बाय बाय Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 बाय।